file found error. File found error. File exist error. File exist. File exist. इसमें उल्टा है. If file present, it will return file existed. If not, it will create a file and perform write operation. समझ में? Exclusive mode क्या है? If file present, अगर present है तो वो error करेगा, error return करेगा कि already file present है, we can't create file. If not, it will create file. Take any weird. Yes, sir. Yes. So if file present, it will return an error. Okay, fine. So let's see how it's work. Model your Python package. इसमें करना है मुझे. यहाँ पे मैं करता हूँ with open here paste है क्या present text.txt है क्या? हाँ सर. कहाँ पे नहीं है text.txt? सर, TXT नहीं है ना. नहीं है। नहीं ना. EY उसको मैं नहीं ओपन करता हूँ एक्सक्लूसिव मोड में एज ये p. ओके, ये p डॉट राइट हाय. ओके फाइन. हेलो सर. यस. सर वो विकी लोबले भेज रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें. एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं है. ओके, सो हियर विल नॉट. ओके, कितने जो लोग ज्वाइन होंगे? ठीक है. सो here we have open a file in exclusive mode. If this file is present, then it will return an error. If not, then it will create the file. Okay, so here print file created. Okay, fine. You can see देखो file created. देखो आ गया क्या? h.txt hi आ गया? आ गया क्या? सर ओके, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब उसको वापस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ. देखो क्या होगा अभी. कौन सा एरर आया? File exist error. Okay, so that means if file present क्या करेगा ये? एरर दिखाएगा। Okay, if not न्यू फाइल क्रिएट। न्यू फाइल क्रिएट. कोई इश्यू गाइस अभी? नो सर. नो सर। किसी कोई इश्यू है तो बोलो. वो एक्सक्लूसिव का ही है ना? एक्सक्लूसिव. यस एक्सक्लूसिव का है. हाँ, मोड क्या? ये मोड यूज होता है क्या एक्सक्लूसिव? मुझे आवाज नहीं ठीक से आ रहा है यार. सर वो पूछ रहे New हैं mode क्या? कि मोड ये ज्यादा यूज होता है क्या? डेट का फाइल अगर 18 डेट का ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, वो वापस से क्रिएट नहीं करेगा 18 का. वो देखेगा ऑलरेडी 18 डेट का है, वो क्रिएट नहीं करेगा. वो आपको एरर रिटर्न करेगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है. अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा. इस सिनेरियो में वो यूज होता है. सर्वर का लॉग हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, उस केस में एक्सक्लूसिव मोड में ओपन करते हैं जनरली हम फाइल. ओके, तो एक बार बता सकते हैं ब्रेक कौन है? नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर। मेरा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है क्या? आवाज चला गया था बीच में, फिर से एक बार. Yes, sir. Yes, sir. अरे यार, अब ठीक है? अब ठीक है क्या?
हाँ सर हाँ सर सर। आगे ठीक है हाँ सर। रिपीट हाँ सर आ रहा है अभी। वो मेरा वाईफाई का वायर है ना 90 डिग्री में ही हो गया है, बाद में करता हूँ उसको। तो एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव मोड क्या रहता है कि जब भी आपका फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपका फाइल एग्जिस्ट है, अब जैसे सपोज सर्वर पे इस डेट का 18/11/2021 इसका डेट का ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है, वो वापस से क्रिएट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, तो वो एरर रिटर्न करेगा। अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है ना तो वो वापस से क्रिएट करेगा। तो प्रेजेंट नहीं है तो क्रिएट करेगा, ऑलरेडी है तो नहीं करेगा। उल्टा सिनेरियो है, उल्टा फाइल एग्जिस्ट एरर। हमारे राइट अप एंड में क्या होता था, अगर फाइल एग्जिस्ट है, या राइट में क्या होता था, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो कंटेंट ओवरराइड होता था। अप एंड में उसी फाइल में ऐड होता था कंटेंट। लेकिन इसमें अलग है, इसमें क्या होता है, क्रिएट होती है। अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो रिटर्न करता है एरर, ये फाइल एग्जिस्ट एरर। ओके, अगर नहीं है तो फिर वो क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसे भी क्लोज करना पड़ता है क्या? क्लोज जो विथ करते यूज हैं। किया ना, विथ यूज किया है। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? ओके सर, सॉरी सर। विथ उसके लिए होता है यूज। दैट मींस जब भी आप विथ से स्टार्ट करते हो, विथ से ओपन करते हो ना, तो यू डोंट नीड टू क्लोज फाइल एक्सप्लिसिटली। ओके, इम्प्लिसिटली वो क्लोज हो जाती है। यस यस। जो इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, याद रखो कि नॉर्मल इसमें क्या है फाइल, तो नॉर्मल ओपन जो करते हैं उसमें कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और विथ से कैसा होता है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि फाइल की प्रॉपर्टीज सर क्या क्या है। हाँ यस हेलो सर। सर इसमें डाटा फिक्स ही रहता है, मतलब अभी हाई है ना यहाँ पे, तो उसमें डाटा फिक्स ही रहता है, मतलब इसमें कुछ चेंज हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये राइट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं, सिर्फ राइट के लिए यूज होता है। ओके, और ये राइट ऑपरेशन ही होता है, अपेंड वगैरह नहीं। तो इसका यूज क्या है, to open a file in exclusive creation mode for write operation. अगर if file already exists then it will return file exist error. That's it. वो डेटा ओवरराइडिंग ये करने के लिए। यस यस, ओवरराइड हो जाएगा। अगर आप अभी देखो ना, यहाँ पे टेस्ट में हाई है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वेलकम करता हूँ। अभी अगर मैं वेलकम करता हूँ, अगर सिर्फ इसमें वेलकम ही रहेगा, दैट मींस ओवरराइड हो जाएगा। अब देखो, सॉरी टेस्ट है ना ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं वन करता हूँ, फाइल क्रिएटेड टेस्ट है, नया क्रिएट हो गया। ओके, सर इसमें और राइट में डिफरेंस क्या है, मतलब एडवांटेज टाइप में? नहीं राइट कंप्लीटली अलग है ना। राइट तो नॉर्मली राइट करने के लिए, यहाँ पे राइट में एग्जिस्टिंग फाइल को वो राइट करेगा। अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें वो राइट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर फाइल ऑलरेडी है तो वो फाइल एग्जिस्ट एरर थ्रो करेगा। दोनों इसको जुपिटर में नहीं कर सकते क्या? कर सकते ऐसा कोई नहीं। इसको उठाऊंगा मैं, इसको कॉपी यहाँ पे जुपिटर में लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अगर करने जाऊँगा यू कैन सी, ऐसा कोई ये नहीं है। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर, ओके, आप बोलोगे फाइल कहाँ पे क्रिएट हो गया, तो देखो pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पाइथन 25 यहाँ पे test1 नाम का फाइल क्रिएट हो गया। देखो हो गया, वेलकम। ओके, यस। ऐसा कोई नहीं, इधर भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है अभी इसके रिगार्डिंग? नो सर, नो सर। कोई डाउट है तो पूछो। अभी नेक्स्ट देखो, अभी ध्यान से देखो, अभी फटाफट लेने वाला। ऑलरेडी हमने बहुत टाइम इसमें एक्सप्लेन कर दिया फाइल में। ठीक है, जो नेक्स्ट है अभी कौन सा है, R प्लस W प्लस एंड A प्लस। R प्लस रीड पेन what write, here what write, pen what
what Append. append what Read. ओके तो एट अ टाइम 2 ऑपरेशन करना है फाइल को ओपन भी करना है उसमें का कंटेंट रीड भी करना है और उसमें कुछ राइट भी करना है तो उसके लिए R प्लस ओके देखते हैं अगर मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखो गाइस यहाँ पर अगर मैं विथ ओपन कौन सा है बोलो फाइल कौन सा है वहाँ पे फाइल है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ R प्लस एज ओ ठीक है तो वहाँ से रीड करना है यहाँ पे अगर सपोज मैं करता हूँ डेटा इज इक्वल टू ये पी डॉट व्हाट रीड पहले रीड होगा ऑपरेशन फिर बाद में आप उस पर राइट कर सकते हो ये पी डॉट क्या पी डॉट राइट क्या करना है कुछ भी कर सकते वेलकम वेलकम टू R प्लस मोड ओके हो गया रीड हो गया डेटा में आ गया लेकिन आपने प्रिंट नहीं किया दैट्स व्हाई ये हो गया वापस से इसको मेरे चाहिए तो आपको प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट व्हाट डेटा नाउ यू कैन सी हाय वेलकम टू राइट प्लस मोड करेक्ट यस हाई मींस कहाँ से रीड हुआ पहले एग्जिस्टिंग फाइल से text.txt सर ये ओवरराइट नहीं करेगा नो कौन सा बोल रहे हो ये रीड प्लस राइट था ना तो राइट में ओवरराइट होता था ना अगर एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हो तो एक मिनट मेरे मैनेजर का फोन आ गया ओके एग्जैक्टली क्या हुआ उसमें एक बार देखना तो मुझे हाँ तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ बोलो क्या हुआ कौन सा ऑपरेशन किया अपेंड नहीं हुआ याद रखो अपेंड नहीं हुआ है सर एक डाउट है हाँ हाँ वेलकम टू आर प्लस मोड वाला हाँ, 2 बार किसे आया यही ना नहीं बाद में कैसे ऐड हुआ प्रिंट डेटा और एक बार करना है ध्यान से देखो ध्यान से देखो कुछ भी नहीं डिफरेंस कोई भी डिफिकल्ट नहीं है देखो अभी ब्लैंक है ब्लैंक में ये ब्लैंक आ जाएगा डेटा में कुछ नहीं है प्रिंट हो जाएगा लेकिन उसमें क्या ऐड होगा देखो एग्जीक्यूट किया इसमें कुछ भी ब्लैंक प्रिंट नहीं हुआ ऐड हो गया देखो यहाँ पे ऐड हो गया अब इसको मैं वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ वापस से देखो R प्लस मोड आ गया ये कौन सा मोड आ गया पहले वाला ये इसको रीड किया उसने पहले ये रीड किया बराबर है वो उसने प्रिंट किया वापस से उसने राइट किया तो जब भी वो फाइल रीड होता है देखो ध्यान से तो उसका जो पॉइंटर है वो आगे चले जाता है ना समझ में आया क्या ये फाइल उसने रीड कर दिया ये लाइन रीड कर दी तो ये लाइन रीड करने के बाद में उसका पॉइंटर आगे आ जाता है यहाँ से राइट करना चालू कर देता है वो रीड और राइट है ना तो जब भी वो फाइल रीड होगी जब भी आपकी जो लाइन है वो रीड होने के बाद में पॉइंटर आगे आ जाएगा ना पहला ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे रीड देन राइट तो रीड की वजह से वो पॉइंटर आगे चले गया उसके वजह से वो ओवरराइट नहीं हुआ याद रखो फिर से
एक बार और समझाओ सर। ये देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, दिस इज द डेमो, डेमो फॉर कौन सा, आर रीड इन राइट, ये मैंने स्टोर कर दिया। तो आप मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या होगा, फाइल को ओपन करेगा, बाद में उसको रीड करेगा, पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, डेटा में स्टोर हो जाएगा। करेक्ट, कोई इशू? इसने जब रीड किया, जब इसने रीड किया, ये पूरा का पूरा रीड किया, यहाँ तक रीड किया, उसके बाद में कर्सर कहाँ जाएगा, ई पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये स्पेस निकाल देता हूँ, स्पेस। ये कर्सर कहाँ पे आ गया अभी, ई पे। यहाँ से वो राइट करना स्टार्ट करेगा। देखो अभी ये रीड हो गया, बराबर है, अब वो राइट कर रहा है, तो ये अभी अब देखो आ गया। तो मतलब दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे तो दो बार एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा। दो ऑपरेशन एट ए टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, एक हो गया रीड और दूसरा हो गया राइट ऑपरेशन। किया, प्रिंट किया, उसके बाद फिर सेकंड। यस। सपोज दो टाइम प्रोग्राम में जाओ सर, दो टाइम सपोज रीड ऑपरेशन दिया तो ये ओवरराइड हो जाएगा ना फिर? नहीं नहीं, रीड ऑपरेशन दिया वो राइट कैसे होगा? नहीं नीचे, अगर इसके नीचे और एक बार राइट दे दिया, हाँ यहाँ पे क्या करना है, एक बार और राइट, उसको राइट करने के लिए डॉट राइट कर दो, डॉट राइट। हाँ सपोज स्पेस दे दो, स्पेस खाली स्पेस एम्प्टी स्पेस दे दो, तो ये यहाँ पे ऊपर का जो न्यू कंटेंट करता हूँ ना मैं, हाँ, ठीक, तो ये ऊपर वाला ये हो जाएगा ना फिर, ओवरराइड हो अरे जाएगा नहीं ना नहीं welcome नहीं को। नहीं नहीं वो ऐड हो Yes, गया। वो ऐड हो जाएगा ना रे। अब वापस से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो वो होगा, ये मेरा ये कंटेंट ओरिजिनल। अब यहाँ पे आता हूँ, इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा, ये रीड होगा, कंटेंट डेटा में आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद में ये राइट होगा, तो राइट होने के बाद में कहाँ पे राइट होगा, वो इसके आगे। ठीक है, उसके बाद में भी राइट होगा तो वो उसके आगे होगा, मोड के आगे, मोड को लग कर आएगा न्यू। देखो क्या, देखो ये आ गया। ठीक है, देखो मोड़ के लग के न्यू आ गया। कैसे हो? तो वो जब भी रीड होता है, राइट होता है ना, तो कर्सर आगे आगे जाता है। समझ में आया क्या? आगे रेस प्लस राइट। यस सर। समझ गया। परफेक्ट। यस सर। बट वो स्पेस नहीं आया सर, मोड। हाँ तो स्पेस देना था आपको, यहाँ पे दो ना, आपको अगर स्पेस देना है, एक सेकंड आ गया। अरे यार ये गूगल मीट पे भी है क्या कोई? नहीं ना। ओके, स्पेस देना तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे दे दो। न्यू लाइन को लेना है तो न्यू लाइन पे ले लो इसको, अगर इसको न्यू लाइन पे लेना है, न्यू लाइन तो भी न्यू लाइन पे लेना है, न्यू लाइन खत्म। कैंसिल आ गया। यस सर। चलेगा, कोई डाउट गई जिसमें अभी आर प्लस में? हमें पॉइंट अगर पहले से क्रिएट करना पॉइंटर हमारा जो आगे है एक बार, राइट सर? हाँ शनिवार दिन तो हाँ। हमें स्टार्ट करना हो तो स्टार्टिंग का फीड करना हो, यस यस, उसका आगे सीक और टेल फंक्शन है, इसके आगे ही है। हमें हमारे तरफ से जैसे हम यूट्यूब पे वो कर्सर को मूव करते हैं ना इधर उधर, बराबर है, उसी तरह से हम हमारे कर्सर को भी फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, सीक और टेल फंक्शन। ओके, कोई डिफिकल्टी तो कुछ नो सर। समझा सर। सबको समझ में आया क्या? यस। यस सर, यस सर समझ गया। यस यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आर प्लस, आर सॉरी डब्ल्यू प्लस, राइट देन रीड। पहले राइट करेगा फिर बाद में रीड करेगा। ठीक है, चलो फाइल को ये करता हूँ मैं, इसको मैं आपको कोई लगने वाला है कंटेंट, कोई जरूरत नहीं, भेज दो सर, भेज दो। कोई जरूरत क्या उसको
प्रैक्टिस को रूल्स प्रैक्टिस में हो जाता है सर। हाँ यहाँ पे मैं ठीक है करता हूँ पेस्ट t1.txt ओके यहाँ पे मैं चाहना है राइट प्लस ओके एज राइट ऑपरेशन होगा फिर बाद में रीड होगा। तो अब मैं यहाँ पे fp डॉट राइट यहाँ पे क्या करूँगा मैं हाई दिस इज दी राइट एंड देन रीड ऑपरेशन। ठीक है राइट हो गया। उसके बाद में क्या होगा fp डॉट रीड डेटा आ जाएगा डेटा इज इक्वल टू ठीक है इंट डेटा खत्म। ओके आएगा कुछ अब बोलो क्यों नहीं आया। यस कर्सर मूव नहीं होता है। कर्सर आगे मूव हो गया। कर्सर क्या हो गया आगे आगे मूव मूव हो गया एंड में आ गया वो। एंड में आ गया। दैट्स व्हाई उसने ये नहीं दी। देखो कहाँ पे हो जनरली ये है ना सिक और टेल के साथ में यूज होता है क्योंकि ऑलरेडी आगे जाता है तो रीड नहीं होता हो पाता है। उसको रीड करने के लिए वी कैन fp डॉट सिक अगर मैं इसको 0 पे करता हूँ नाउ यू कैन सी वो वापस से इसको ही करेगा। देखो यू कैन सी समझ में आया? ओके सर। सिक मीन्स कर्सर को आप कौन से पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं। दोनों भी इसके साथ में पढ़ा जाता है। सिक बोल तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कर्सर लेके जाना है तो फंक्शन मेथड है। आपको अगर देखना है कि एग्जैक्टली आप कौन से पोजीशन पे अगर यहाँ पे मैं fp डॉट टेल लगाता हूँ टेल ठीक है ये इसको मैं प्रिंट करता हूँ टेल क्या करता है आपको पोजीशन देता है एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे पोजीशन पे रहेगा वो यहाँ से रीड करेगा वो रीड करके ये पोजीशन पे रहेगा 44 पोजीशन। अगर आप काउंट करोगे स्ट्रिंग का लेंथ तो 44 ही आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है 44 कैरेक्टर दिख रहा है क्या यस सर। ओके दैट मींस वो लास्ट में आ गया। सिक और टेल सर एक कर्सर का पोजीशन बताएगा कि फाइल में कितने एलिमेंट है उसके बारे में बताएगा। नहीं कर्सर का पोजीशन एग्जैक्टली आपका कर्सर कौन से पोजीशन अगर आपको देखना है तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ fp डॉट सिक करता हूँ और सिक करता हूँ 10 क्या किया 0 पे किया रीड किया प्रिंट किया और वापस से मैंने कौन से पोजीशन पे लेके किया उसको 10 पोजीशन पे। तो देखो आपको कौन सा पोजीशन आएगा मतलब पोजीशन पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद कर्सर जहाँ पे वो कुछ उसका पोजीशन यस कर्सर का ये इंटरव्यू में पूछा था एक किसी को तो भी मुझे याद नहीं कौन से कैंडिडेट को पूछा था लेकिन पूछा था हाउ वी कैन लाइन नीचे अगर अनदर लाइन किधर भी रहना दो कर्सर आपका नीचे के लाइन में रहा तो वो उसका पोजीशन देगा ना पूरा काउंट कर कर। अगर आपने यहाँ पे ऐसा किया और एक यहाँ पे मैं fp डॉट राइट करता हूँ राइट और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू लाइन अभी न्यू ऐसा कुछ किया मैंने तो ये देखो इसको 10th का नहीं अभी मैं क्या करता हूँ निकाल देता हूँ यू कैन सी वो उसका पोजीशन बताएगा 53 पे क्या हुआ यहाँ से नीचे चले गए कर्सर यहाँ से कहाँ पे चलेगा नीचे 44 पे 45 46 47 48 50 51 52 और 53 ऐसे कुछ एक इधर करेगा ऐसे कर देते हैं। ओके ओके किधर भी रहने दो उसका वो पोजीशन रिटर्न करेगा। डाउट है नो सर। नो सर सर स्पेसेस भी काउंट हो रहे हैं क्या वहाँ पे? हाँ स्पेसेस कैरेक्टर रहता है ना एंटर भी मतलब जो एक न्यू लाइन जाएगा उसका भी एक स्पेस लेगा ये। एक स्पेस क्या करेगा यस स्पेस काउंट करेगा। सो जरा टेल बदल Sick सांग
टेल क्या करेगा वो? टेल वो बताएगा ना पोजीशन कौन सी पोजीशन कर सकता सर सीख किया ही नहीं तो कुछ भी रीड नहीं करेगा ना वो। है। नहीं सीखते किया तो कोई भी रीड नहीं करेगा उसको। अगर निकाल दूँ तो मैं कोई रीड नहीं करेगा, वो लास्ट पोजीशन पे चले जाएगा। तो देख रहे अगर मैंने उसको एफ पी डॉट सीख किया और यहाँ पे 10 किया तो 10 पोजीशन से वो रीड करेगा। अच्छा मतलब सिक में जो दिया वहाँ से वो रीड करता है। ये सीख मीन्स पोजीशन कर्सर का पोजीशन फिक्स करने के लिए। सर ये 10 हाँ कहाँ उस से पोजीशन से रीड करता है। 10 मीन्स यहाँ से देखो ना, अब यहाँ से दो डी का पास से आगे का स्पेस 1 कहाँ पे गया? डी राइट है ना, यहाँ इसका यहाँ से पकड़ लो। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस सर यस अभी अपन राइट मोड पर यूज करते हैं ना, तो उस फाइल में पहले अगर डेटा होगा तो ओवरराइट होगा। यस ओवरराइड हो जाएगा। यस ओवरराइड हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं कुछ डेटा डालता हूँ, उसके अंदर ना मैं बहुत सारा डेटा डालता हूँ। ये मैंने डेटा डाल दिया, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा ओवरराइड हो जाएगा। रन ओवरराइड दिख रहा है? यस सर। क्योंकि राइट मोड है ना, पूरा ओवरराइड हो जाएगा। तो इशू जब भी आपको 2 ऑपरेशन करना है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, वो ये मोड यूज होते हैं। लेकिन आपको रियल टाइम में ना बहुत कम यूज करने को मिलेगा। नॉर्मल मोड ही हमें यूज करते हैं, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, नॉर्मल मोड। ठीक है चलेगा। नेक्स्ट मोड कौन सा है? अपेंड। दैट मीन्स अपेंड करेगा देन रीड करेगा। चलो कोई इशू, यहाँ पे अभी अपेंड करेगा वो, उसको मैं निकाल देता हूँ। ओके अभी कौन आया? ओके यहाँ पे मैं ए प्लस ठीक है, ये पी डॉट राइट। ओके यहाँ पे करता हूँ मैं, दिस इज अपेंडेड। ओके अपेंड कैसे आएगा? अपेंड में राइट ऑपरेशन होता है, याद रखो। अपेंड नहीं रहता है, ये पी डॉट अपेंड नहीं रहता है, ये पी डॉट राइट रहता है ये। ओके यहाँ पे ये पी डॉट और यहाँ पे राइट समथिंग वेलकम। ओके अपेंड प्लस रीड है ना, यहाँ पे पी डॉट रीड होगा। क्या रीड? सीख करना पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा। तो उसका हम क्या करेंगे? .0 ओके yeah data that's it, you can see हो गया अपेंड। देखो यहाँ पे यू से अपेंड हो गया ना, अपेंड हो गया, रीड भी हो गया। अपेंड प्लस रीड। कोई डाउट है यहाँ पे अभी? सर अगर अपेंड किया अगर रीड नहीं किया तो? अपेंड क्या अपेंड क्या या अपेंड किया अगर रीड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं कोई इशू नहीं। आपने जस्ट राइट ही करना है आपको, राइट ओनली राइट, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर मैं वापस करता हूँ पी डॉट राइट, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। यू कैन यूज राइट प्लस रीड। यस सर एक बार प्रोग्राम मतलब टेस्ट डॉट पी वाई में जाना सर। सर अगर हम अभी एफबी डॉट राइट के बाद सीक करते और सीक में कोई भी इंडेक्स डालते और फिर से राइट करते तो वो इंडेक्स के बाद से चालू करेगा, बीच में से कहीं? इंडेक्स के बाद से अगर तो, यहाँ पे मैं तो अपेंड की तरह डिफॉल्ट की तरह लास्ट में नहीं देगा, वहाँ सीक जहाँ पे दूंगा वहाँ से भी चालू कर देगा। और सर अगर हम सीक में इंडेक्स की जगह कुछ ना डालें तो बाय डिफॉल्ट कुछ दिखाता है? नहीं अभी देखो वहाँ पे ऑप्शन देना ही पड़ता है। रिएक्ट से क्या करता हूँ मैं, 2 देता हूँ। 2 से हम क्या रखा राइट करेंगे थोड़ा सा 20 नहीं आप खुद करेंगे
कौन सा करते हैं, पाइथन करते हैं, करेक्ट ना? 2 से पाइथन, यहाँ से क्या करेगा वो 0 to 0 1 2 समथिंग, यहाँ से पाइथन आएगा, जहाँ तक वो पाइथन बैठता है वहाँ पे। देखो यहाँ आ गया। एंड में आ कैसे गया? कि वो अपन ये है ना, अरे Up and हाँ, down, sir, last में आएगा। यस लास्ट में आएगा। वो अपेंड मोड में ना, हाँ अगर राइट मोड में होता ना, हाँ राइट राइट में उड़ेगा, राइट में होगा। ये करोगे आप राइट में, देखो दिख रहा है? ओके सर। राइट में होगा, अपेंड में नहीं। कोई डाउट गाइस अभी? No, sir. डिफिकल्टी लीजिए सर नेक्स्ट। नेक्स्ट लो अभी हाँ सर। नया। अब अगर मुझे सपोज, अब मुझे आपको एक ये करना है कि सपोज आई वांट टू कॉपी दिस फाइल इनटू द अनदर फाइल। क्या करोगे? मुझे ये फाइल दूसरे फाइल में मुझे कॉपी करना है। व्हिच अप्रोच यू विल यूज? रीड करके डेटा राइट करेंगे दूसरे से। करेक्ट हो गया, कुछ नहीं। विथ ओपन, यहाँ पे पेस्ट क्या है वो, हाँ कौन से मोड में? रीड एज एफपी, हाँ डेटा इज इक्वल टू एफपी डॉट रीड, यहाँ पे मैं विथ ओपन न्यू पेज डॉट टीएक्सटी। कौन से मोड में करना है? राइट मोड में एज P1 ठीक है। P1 डॉट क्या राइट, क्या करना है राइट उसमें? डेटा। ओके हो गया। क्या करें? न्यू टेस्ट। सर सीधा फाइल नेम नहीं ले सकते कि उसको स्टोर करना ही पड़ेगा डाटा में? कौन सा फाइल है? ये क्या? जैसे हाँ डाटा की जगह अगर मैं test.txt लिखता तो txt नहीं वो एज अ कंटेंट स्ट्रिंग लेगा ना वो, तो वो एज वो text.txt को तो वो डेटा जाएगा उसमें इंसर्ट होगा। राइट में ऑलवेज स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग में मींस डेटा, फाइल नेम नहीं। वो ओएस में होगा, ओएस मॉड्यूल अगर यूज करोगे तो न्यू कॉपी फाइल बनाना तो वो ओएस डॉट तो कुछ मेक डायरेक्टरी वो फाइल आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, उस रीड का कंटेंट आपको इस फाइल में राइट करना पड़ेगा। डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नाही करू शकत, लाईक fp1 इज इक्वल्स टू fp? नाही नाही ना? नाही, ते त्याला थोडी माहिती येते ती फाईलचं नाव आहे म्हणून। नाही वॉट एव्हर द कंटेंट ऑफ fp दॅट विल बी गेट कॉपी, लाईक मेमरी लोकेशनच जाणार ना शेवटी त्याच्यात। ते ऑब्जेक्ट म्हणताय का तुम्ही? हा मग एकाच मेमरी लोकेशनला दोन नावं होतील, ते कॉपी झाल्यासारखं त्याच्यामध्ये एडिट करताना परत ओव्हरराईट। For that purpose we can use shallow copy, deep copy. आपको एक असाइनमेंट देता हूँ मैं, आपको अगर एक असाइनमेंट की अगर फाइल है प्रेजेंट, ओके, अगर आपको फाइल प्रेजेंट है उस डायरेक्टरी में तो उसको अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उसको ओपन करो, उसको रीड करो। अगर नहीं है तो क्रिएट करो, नहीं है फाइल तो क्रिएट करके फिर उसमें डेटा राइट करो। आएगा क्या? सर फिर से बताइए। अगर फाइल प्रेजेंट है तो रीड करो, अगर नहीं है तो उसको ओपन करके मतलब उसको क्रिएट करके उसमें डेटा राइट करो। ओपन रीड क्रिएट राइट। सर एक्सक्लूसिव से हो जाएगा ना ये तो? पता नहीं आपको करना है।
सर हम इसमें 3-4 फाइलों का डाटा एक फाइल में डाल सकते हैं ना, विथ ओपन करके? यस, तो सर लास्ट में राइट में हमें जैसे अभी एक को मैंने डाटा में कर दिया, दूसरे को डाटा 1 में कर दिया और तीसरे को डाटा 3 में कर दिया, तो डाटा 1 प्लस डाटा 2 प्लस डाटा 3 लिखना पड़ेगा? नहीं, आप वन बाय अपेंड करना पड़ेगा। ओके सर। वो वैसे भी स्ट्रिंग रहता है, वैसे भी किया तो कोई इशू नहीं है, तो लेकिन डेटा 1 डेटा 2 हाँ चलेगा, वैसे कोई इशू नहीं, क्योंकि डेटा वो स्ट्रिंग में आ रहा है ना, चलता है यस वैसे, चलता है ट्राई वैसे। कर लो अभी, हाँ? क्या करूँ? अभी ट्राई करके देख लो ना। हाँ चलेगा ना, बोलो कैसे। अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा है, हाँ मैं सीधा लिखता हूँ, डेटा 1 ओके, इसमें है ये रहने देता हूँ, इसका उड़ा देता हूँ, इसका करता हूँ डेटा 3। कौन सा फाइल है, E1 को रीड करना है, करेक्ट ना? E1 को रीड करना है, तो रीड करेंगे, इसमें डेटा लेंगे, ठीक है, इसको रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे, इसका रीड, इसका डेटा 1 ओके, यहाँ पे विथ ओपन, हाँ फाइल तो फाइल है टेस्ट ओके, एज अ सर मोड पेंडिंग है। बाय डिफॉल्ट रीड करेगा। बाय डिफॉल्ट रीड देता है, डोंट वरी। ये p2 डॉट रीड ओके, हम क्या करते हैं, इसको दूसरा मोड में ये रीड करेंगे, ओके ओपन p4 डॉट ext एज अ राइट एज अ p4 डॉट राइट, क्या होगा डेटा p4 प्लस राइट, क्या करूँ, डेटा 1 फिर डेटा 3। है ना, डन हो गया। कौन सा फाइल बनाया हमने, p4 हो गया, आ गया नहीं क्या, डेटा 1 डेटा 3, अरे ये हमारा कैसे यू कैन, चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो फटाफट, ये हो गया हमारा। अभी जो हमने जो ऑपरेशन देखा गई, कि पूरे ऑपरेशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट फाइल थे, टेक्स्ट ओके। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द बाइनरी फाइल, सॉरी ओके बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल कौन कौन सा रहता है, इमेज रहता है, ऑडियो वीडियो, ओके, इवन PDF ऑल्सो बाइनरी फाइल। सो सपोज आई एम हैविंग, सपोज कुछ ज़्यादा ये नहीं है, don't worry, ये इमेज है पाइथन का, पाइथन इमेज, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, मैं तो इधर ही बनाता हूँ, कहाँ पे करो इसको, हाँ यहाँ पे हो गया, चलो बढ़िया, न्यू इमेज आ गया। अब इसको मुझे रीड करना है, देखो कुछ नहीं, आपने जितने भी मोड देखे ना, सबको बी लगा दिया, वो और बाइनरी मोड हो जाएगा, सबको बी, RB WB AB XB पूरे बाइनरी। अगर मैं करूँगा विथ ओपन कौन सा फाइल है वो, कौन सा फाइल है, पाइथन image.jpg। अगर एज इसको मैं करूँगा कौन से फोन में, RB रीड बाइनरी एज ओके, प्रिंट कौन सा fp डॉट रीड, यू कैन सी
द बाइनरी कंटेंट। सर इसको समझना कैसे? नहीं ये समझ में समझ में नहीं आएगा। सर जनरली हम हाँ सर इसमें भी आरबी हमारा डिफॉल्ट होगा? हाँ ये यहाँ पे अगर इसमें भी होगा। यस यस इसमें भी हर केस डायरेक्ट में हर केस में ओह सॉरी हाँ बोलो। ये इमेज भी प्रिंट करता है? नहीं ये इमेज नहीं करेगा, डेटा रीड कर रहे हैं ना उसका। अगर उसको ओपन करोगे आप तो वो बाइनरी डेटा रहता है ना। अगर आप उसको ओपन करोगे ना तो बाइनरी डेटा रहता है। ये देखो तो पर्पज क्या है ये ऑपरेशन करने का? ये प्रोसेस करने के लिए। अभी नहीं ये करेगा आपको ये इमेज का, लेकिन जब आप इमेज प्रोसेसिंग बाय यूजिंग ओपन सीवी, हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं हो, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है डेफिनेटली इमेज प्रोसेसिंग बहुत बड़ा एक ब्रांच है। अगर किसी को उसमें करियर करना है तो आपको पूरा मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न जैसे लाइब्रेरी हो गए वो विजुअलाइजेशन के, या उसमें कंप्यूटर सीवी, ओपन सीवी, ये कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं। अगर आपकी इमेज में कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करता है, और वो मैचिंग पर्पस के लिए आपका साइन मैच करने के लिए, अगर साइन वही है क्या, फेस डिटेक्शन, ऐसा बहुत सारे इमेज के प्रोसेस पे ही होता है ये पूरा। तो उसके लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है जगह। अगर आपको एक इमेज से दूसरे इमेज पे कॉपी करना है तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हो। तो वही जैसे हमने किया था, डेटा इज इक्वल टू यहाँ पे एपी डॉट रीड, ये दूसरे इसमें करना है विथ ओपन न्यू img फाइल img डॉट png में करना है, png में यहाँ पे क्राइड बाइनरी एज डॉट राइट, खत्म। आगे कैन यू पीएनजी में किया, पहले कौन सी इसमें था, जेपीजी में था, ये हो गया पीएनजी में। जस्ट लेकिन डोंट वरी इसका, हाँ जस्ट कॉपी, हमें इसका कोई ये नहीं है तो डोंट वरी, कोई इसका कंटेंट नहीं है हमें। ओके तो ये बाइनरी फाइल का था। इसमें मेन क्या देखना है हमें, इसमें बाइनरी फाइल में देखना है हमें पीडीएफ देखना है, और उसके साथ में सीएसवी फाइल। ये दो फाइल का ऑपरेशन में भी कल हो जाएगा आपका, तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा कल। फाइल एंडिंग एंड सीएसवी अलॉन्ग विद द पीडीएफ, और उसके साथ में कंप्रेस कैसे करना है, क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शंस है वो भी देखेंगे, फाइल को कैसे क्रिएट करना है, डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करना है पूरा। ओके उसके साथ में हम देखेंगे कॉपी मॉड्यूल देखेंगे, तो डे आफ्टर टुमारो कॉपी मॉड्यूल, तो उसके साथ में सीरियलाइजेशन, उसके साथ में फिर क्या रह गया, मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल उसके बाद में पैकेजेस हो गया, तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होगा। सर कुछ पैलिंड्रोम करके भी होता है ना, मेरे फ्रेंड का भी इंटरव्यू था तो उसको पूछा था ये। पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग करे थे, रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग है ना, कोई भी नंबर पैलिंड्रोम में है या नहीं, सपोज 1 2 1, उसको अगर मैंने रिवर्स किया तो ये वही नंबर आता है 1 2 1, करेक्ट। ये दोनों कैंडिडेट प्रोग्राम में कैसे करना है उसको? हाँ इसका प्रोग्राम भी रहता है ना सर? रिवर्स कैसे करोगे बोलो? मैंने इसको रिवर्स स्ट्रिंग किया और फिर से मतलब कंपेयर किया, पर वैसा नहीं करने का, उसको डिफरेंट करके वो करने का है, उसका लॉजिक नहीं समझा मुझे। वो कोलन -1 करके नहीं करना है, हाँ वो इनबिल्ट हो गया। यस हमें आइटरेट करके करना है। तो क्या करोगे गाइस मुझे बोलो, आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। First we'll find the length. हाँ and we'll बोलो, start हाँ
Yes, then correct. start with the 0 and then start with the reverse one. Reverse, correct. इसका लेंथ फाइंड आउट करोगे ना, इसका लेंथ कितना है, जो कुछ 6, वाइल लूप लगा दो, ज्वाइन मेथड यूज कर दो. सर एक सिंपल प्रोग्राम लिख के दिखाइए ना, क्योंकि मेरा हुआ नहीं कभी है. ठीक है, कल दिखा दूँ, चलेगा. हाँ सर चलेगा. नंबर का भी बताता हूँ और स्ट्रिंग का बताता हूँ. और सर Exactly. पॉइंट करके भी था कुछ क्वेश्चन, कौन सा? पॉइंटर्स ऐसा कुछ. और सी का कंसेप्ट पॉइंटर्स. पॉइंटर वेरिएबल होगा सर. अरे बाप रे, पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर में नहीं, पाइथन में पॉइंटर नहीं रहता है. अगर आप सी बोलोगे में ना, है. सी में, हाँ सी का. हाँ, सी ये में है. बक लोगों को लगेगा सर, आता नहीं क्या अदरवाइज. ऐसा नहीं सर ऐसा कुछ. उसको आप लेंथ भी कर सकते हो और लेंथ के साथ में आप उसको उल्टा घुमा सकते हो. अगर आपको 6 to 0 लेके जाना है, करेक्ट ना. अगर सपोज लेंथ टू 0 लेके जाना है, क्या करोगे आप? रेंज लेके रेंज क्यों लेना है, रेंज क्यों लेना है? फर्स्ट वी हैव टू टेक लेंथ. हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट वाइल लूप में लो लेंथ, यस. फिर वे सॉरी इसमें क्या करोगे अभी? वाइल लूप में करना है तो क्या करोगे, अदरवाइज फिर फॉर लूप में करेंगे तो क्या करेंगे? लेंथ पे करोगे तो कैसे करोगे? लेंथ में करना है, क्या लॉजिक लगाओगे? अगर सपोज लेंथ का किया मैंने, तो अगर मुझे सपोज हमने उसको रिवर्स दोन व्हेरिएबल घेऊन एक स्टार्ट एंड अँड स्टार्ट आणि एंड पॉइंट घेऊन मग एंडला मायनस करत जायचं आणि स्टार्टला इन्क्रीमेंट करत जायचं. ते दोघांचं कंपॅरिझन करत जायचं कंटेंटचं. नाही तसं नाही माझं. मी काय म्हणतोय, प्रत्येक एलिमेंट जाऊन जॉईन होणार. अच्छा म्हणजे सेपरेट स्ट्रिंग बनवायची म्हणताय तुम्ही. हा, प्रत्येक सेपरेट स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग सोबत आपण त्याला हे करणार. मी विचार करत होतो की ती स्ट्रिंग फक्त समोरून एकदा चालू करायची, एकदा मागून चालू करायची. काय नाही, अगर सपोज आता ही व्ही आहे, बरोबर आहे, हिला एक आपण एक डमी डमी ओके, फॉर आय इन व्ही येईल. अगर याला प्रिंट केलं आपण 1 1 1 बरोबर आहे. हो हो. त्याला याला रिव्हर्स करायचं होतं, म्हणजे पहिले एन आलं पाहिजे, पहिला असं आलं पाहिजे. कसं करणार तुम्ही? लेंथ कॅल्क्युलेट करून लेंथला मायनस करत तो इंडेक्स जर का स्टोअर करत गेलो आपण 0th लोकेशन प्लस, तर रिव्हर्स स्ट्रिंग जर असं मी केलं तर इज इक्वल टू आय केलं, आय प्लस आणि सपोज किंवा मग एक व्हेरिएबल घेतला सपोज, तर मी आय प्लस हे आय केलं किंवा लेंथ मायनस आय करा. लेंथ वाइल लूप मध्ये इझी जाईल सर ते. लेंथ मायनस आय केल्यावर हे बघ आलं ना, हे बघ ओके. हां हां आलं ना लॉजिक. याला चेक करायचं होतं नुसतं तुम्हाला. आता मी याला पहिल्यापासून एक्झिक्यूट करतो, त्यावेळेस कळेल तुम्हाला. हे बघा त्याला आलं, झालं ते लॉजिक झालं. हे बघा याला केलं आणि याला एक सिम्पल मी केलं, इफ ई इज टू कोणता आहे, एन प्रिंट सायलेंट रो. इज व्हॉट, सायलेंट रो. ओके, यस और एल्स. इट इज नॉट. ठीक आहे. हो उसमें मी त्याला काय करतो, डायरेक्टली
फ्लॅग घेऊन करता येईल मग आपल्याला. फ्लॅग घेऊन Else- पण करता येईल किंवा मग डायरेक्टली बाहेर केलं तरी चालतं ना. हा बाहेर ऑलरेडी आपल्याला स्ट्रिंग मिळालेली आहे चेक करून. हो हो हिपचं काम झालं, फॉरचं काम झालेलं ना. हम्म. इट इज नॉट. आता मी एखादी स्ट्रिंग घेतो, कोणती घेऊ? डॅड डॅड. सॉरी. ओ म्हणजे आपण वीक हा पहिल्याच करावं लागलं. ना ना येस येस नवीन घेऊ कडक. बरोबर ना? ओके ओके. आलं का रे बाबा? कोण होतं? येस सर. असं परवाच एक आपला क्वेश्चन राहिला होता विथ नेमकं काय आहे, क्लास आहे की एखादं पॅकेज आहे की काय? ऍक्च्युली मी त्याच्यावरती बघितलं नाही यार, मला वेळ मिळाला. चालेल ओके, चालेल मी नेक्स्ट बघून सेशन. एकदा सांगतो. हो हो, मी बघतो नक्कीच एक्झॅक्टली विथ काय आहे. हो हो ओके थँक्यू सर. चलो चलो, थँक्यू, बाय बाय. हेलो सर। यस सर ये वाली हाँ। फाइल सेंड कर देना। सर वो अपडेटेड ये? सिलेबस 23 में सेंड कीजिए ना सर। अपडेटेड क्या? ओके, इसमें कर लो. ये लॉजिक लग रहा था क्या? फाइल हैंड हेलो, बोलो. तो फाइल हैंडलिंग का भी फाइल सेंड कीजिए ना, सेंड कीजिए ना. ये बोल रहे हो क्या ये? मैंने आज जो किया था ना, आज कल 2-3 दिन से. अरे वो मैं तो उसमें कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ. ये तो यू कैन वो प्रैक्टिस में हो जा रहा है। हाँ, प्रैक्टिस करो, कोई डिफिकल्ट नहीं. सर वाइल वाला भी दे दीजिए। वाइल वाला क्या? वो अभी हमने उससे वाइल का कोड किया था। यस सर। एलिमेंटम में नहीं किया मैं, जो वो करके दूंगा मैं. ओके। उसमें बहुत सारे 3-4 लॉजिक है उसमें. मैंने एक बार तो कौन सा लॉजिक लगाया था? स्लाइसिंग टाइप भी है ना सर? अरे वो स्लाइसिंग टाइप का नहीं पूछते. -1 अच्छा, वो नहीं पूछते. वो नहीं पूछते, वो करने का भी नहीं है याद. अगर इसको मैं अगर ये करूँगा, अगर जावा बराबर है कि ये कोलन -1 वो नहीं पूछते, और वो करने का भी. ये किया था आपने पहले स्टार्टिंग? नहीं वो नहीं पूछते. चलो ठीक है. ओके सर, बाय बाय. बाय Thank you, सर, गुड नाइट. बाय बाय. बाय बाय.